Hello dear students, good morning and assalamu alaikum to all of you. Dear student, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, the video of today or the lecture of today is very important. So today I want to arrest your special attention here, and that's why you each and every student must pay a special attention towards the video of today. Dear student, आज मैं बात करूँगा फ्यूचर इंडिफिनिट में कंडीशनल का, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं एक शेर पेश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकता है, दौरे जदीद के दिन व रात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन व रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, मैं फ्यूचर इंडिफिनिट को कायदे से बता चुका हूँ। आज मैं फ्यूचर इंडिफिनिट से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अक्सर लोग गलती करते हैं, अक्सर टीचर गलती करते हैं। आप बच्चों को या फिर जो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट कभी भी गलती ना करें, इसलिए मैं आज का वीडियो को कायदे और बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ। आप स्पेशल अटेंशन देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जिसमें शर्त होगा। शर्त कैसा कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलोगे तो सरकार तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट में अक्सर इस तरह का वाक्य, खास करके स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश जो भी हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यू स्टूडेंट मस्टंट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, दैट्स वाई द वीडियो ऑफ टुडे आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू, सो दैट कि यू मस्टंट फेस एनी डिफिकल्टी और यू मस्टंट कमिट एनी टाइप ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग। तो इस वाक्य को गौर से देखो बच्चों कि अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कंडीशन दे दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा कब, जब तुम मेरे पास आओगे। तो ये कंडीशन रख रहा है, शर्त रख रहा है। चूंकि शर्त रख रहा है तो वाक्य के अंदर में कंडीशन आ गया है, और इस कैफियत और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामेरियन ने इसे कहा कंडीशनल सेंटेंस। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, पार्ट 1 कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट 2 कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा। जब आप बच्चों का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा तो फिर मैं वहाँ बात करूंगा, और उस कंडीशनल सेंटेंस से चाहे एसएससी सीजीएल हो या बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, बैंक पीओ हो, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस से, मैं इन पर डिटेल में चर्चा करूंगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर दूंगा और मैं सोल्व करूंगा। आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है और उसको आसान तरीके से कैसे हल किया जा सकता है, वो बात की बात है। लेकिन आज का वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ जब तक कम से कम सिंपल लेवल का कंडीशनल सेंटेंस आप समझें। तो अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले ये देखो कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में टेंस को ध्यान में रख करके देखें तो कौन सा टेंस में आएगा कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो आओगे। और बताए थे कि फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या पहचान होता है, गागेगी आ गया तो समझ जाओ कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो अगर तुम मेरे पास आओगे तो गागेगी आ गया तो मतलब ये फ्यूचर इंडिफिनिट। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो गा आ गया, इसमें भी गागेगी, तो ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट। तो ठीक है बच्चे, तो अब इस तरीके से लोग जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं यानी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं इनका, तो चूंकि उसका दिलो दिमाग में तो ये बात पहले से एडजस्ट है क्या कि गागेगी रहेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट, चलो ये आ गया, इधर भी गागेगी तो ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट, चलो आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से वो लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। कैसे लोग कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम मेरे पास आओगे तो यू विल कम टू मी, और अगर का अंग्रेजी क्या होता है इफ़, तो वो अक्सर ट्रांसलेशन इसका बना देता है कि इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, तो के लिए कोमा दे देंगे। ठीक है जी, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि एकदम बिल्कुल वाक्य सही है भाई कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो इफ़ यू
सॉरी, गौर से समझना यहाँ पर, अगर तुम मेरे पास आओगे तो इफ़ यू विल कम टू मी, क्योंकि गागेगी है, तो इफ़ यू विल कम टू मी तो आई शैल हेल्प यू। इस तरीके से लोग बनाते हैं गागेगी को जहन में रख करके कि इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। और ये वाक्य पूरी तरीके से ग्रामर के लिहाज से ये गलत हो गया बच्चे। तो अब समझना है कि तब क्या करेंगे, कैसे सही होगा ये वाक्य, ध्यान से देखना। और फिर ये सारा वाक्य आप लोगों से बनेगा, अभी देखना। याद रखना बच्चे कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सबसे पहले ये जानो कि ये सेंटेंस में दो पार्ट है, एक मैं तुम्हारी मदद करूँगा और एक अगर तुम मेरे पास आओगे, दो पार्ट है, ठीक है। तो आगे चल करके जब मैं क्लाउज पढ़ाऊँगा तो वहाँ डिटेल से क्लाउज क्या चीज़ होता है, क्लाउज में कितने तरह के, फिर क्लाउज कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, वो बाद में डिटेल से करेंगे। लेकिन अभी सिंपली आप समझेंगे कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो एक वाक्य हुआ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, दूसरा वाक्य हुआ, दोनों को मिला दिए तो ये लंबा वाक्य हो गया, ठीक है। तो क्लाउज में बताएंगे हम कि क्या होता है क्लाउज। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है अपना मतलब क्लियर नहीं दे सकता है और ये वाला पार्ट अपना मतलब पूरा देता है। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो बात समझ में आएगी, हाँ आप मेरी मदद करेंगे, वो वहाँ जाएगा तुम मेरी मदद करोगे, या मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बात क्लियर है। लेकिन कुछ देर के लिए समझो कि ये वाक्य इधर नहीं है, यहाँ से इधर अभी नहीं है, सिर्फ ये वाक्य है। यहाँ से देखो, अगर तुम मेरे पास आओगे, बस इतना ही वाक्य बोलो, 1000 मरतबा बोलो किसी के सामने में जाके कि अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे। तो फिर आगे क्या होगा, आगे वाले बंदा को, ऑडियंस को गुस्सा आ जाएगा कि फिर क्या होगा। तब सिर्फ तुम इतना ही बोलो, इधर वाला वाक्य सोचो जब तक नहीं है, अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे। तो मतलब क्लियर नहीं है, मतलब पूर्ण यानी परफेक्ट मीनिंग नहीं है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो फिर उसके बाद क्या होगा। अब ये बात आप बोल ही नहीं रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, मतलब क्लियर नहीं है। तो पता ये चला बच्चे कि ये वाला सेंटेंस इधर वाला जो है ये मतलब पूरा दे रहा है और ये मतलब पूरा नहीं दे रहा है। और ये सेंटेंस अपना मतलब उस वक्त तक नहीं दे सकता है। ये सेंटेंस का कहने का गर्ज क्या है, यानी ये अपना अर्थ को पूरी तरीके से उस वक्त तक इजहार नहीं कर सकता है जब तक ये वाला सेंटेंस को नहीं देंगे। तो पता चला ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का, ये अपना मतलब को इजहार करने के लिए, अपना मतलब को, अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए ये वाला सेंटेंस डिपेंडेंट है ये वाला सेंटेंस में, यानी अपना अर्थ को मुकम्मल करने के लिए ये डिपेंड यानी निर्भर है, आश्रित है किस पर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये वाला सेंटेंस पर। आप बोलेंगे कि अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, तो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब ये सेंटेंस को दिए तो इसका मतलब क्लियर हो गया। तो पता चला कि ये वाला पोर्शन जो है बच्चों, ये अपना अर्थ को पूरा करने के लिए निर्भर है, आश्रित है, मुनहसर है किस पर, ये वाला सेंटेंस पर, यानी डिपेंडेंट है ये वाला। इसीलिए बच्चे इस वाले पोर्शन का अलग नाम है और इस वाले पोर्शन का अलग नाम है। क्यों कि ये अपना मतलब को पूरा दे रहा है, मुकम्मल माना है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपने मतलब में। इसीलिए इस वाले पोर्शन को कहा जाता है बच्चे इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज यानी स्वतंत्र क्लाउज, यानी अपना अर्थ देने के लिए वो काफ़ी है, अपना अर्थ वो खुद से दे देता है स्वतंत्र तरीके से, यानी पूर्ण अपना माना वो दे देता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज। और ये वाला पोर्शन जो इस पर निर्भर था अपना माना अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए, तो ये निर्भर है, और निर्भर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंडेंट। इसीलिए इस वाले पोर्शन को कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इसको समझोगे बच्चे। तो डीसी क्या होता है और आईसी क्या होता है, यानी डीसी मतलब डिपेंडेंट क्लाउज और आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई कि कौन है डीसी और कौन है आईसी, तो वाक्य में ये जरूरी नहीं है बच्चे कि ये वाला पोर्शन को पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला पोर्शन इसको मैं इधर कर सकता हूँ। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम मेरे पास आओगे, तो उसको इधर लेते आएंगे इसको। लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन उधर रहे, ये वाला पोर्शन इधर रहे, इधर रहे, उधर रहे, उधर रहे, इधर रहे, इससे मतलब नहीं है। हमको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, चुनना है कि
कौन वाला, ये सेंटेंस पूरा लार्जर सेंटेंसेस है, इस लार्जर सेंटेंस में कौन सा पोर्शन डिपेंडेंट क्लाउज है, कौन सा पोर्शन इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये जब समझ में आ जाएगी तो फिर सारा चीज़ आसान। तो इस वाक्य से मैं एग्जांपल से समझाया कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका हमने ट्रांसलेशन बना दिया, अगर तुम मेरे पास आओगे तो इफ़ यू विल कम टू मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, ये गलत हो गया। जबकि टेंस के लिहाज से देखो फ्यूचर में जो बता चुके हैं अभी तक, तो उस हिसाब से तो लगता है बिल्कुल सही है वाक्य कि इफ़ यू विल कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू। लगता है सेंटेंस राइट है, लेकिन सेंटेंस रॉन्ग है। अब देखो क्या होता है, याद रखना बच्चे, जितने भी फेमस ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड है, चाहे वो माइकल स्वान हो, जॉफ्री लीच हो, जॉन स्वार्टिक हो, रेन मार्टिन हो, नेस्फील्ड हो, ये सब कहते हैं कि अगर एक क्लाउज है, एक लंबा सेंटेंस है और इसमें दो क्लाउज आ गया, इसके एक क्लाउज है, क्लाउज बोले तो लार्जर सेंटेंसेस है, और उसमें जो टुकड़ा है, दो पार्ट है, तो उसमें एक है डिपेंडेंट क्लाउज, एक है इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ग्रामेरियन कहते हैं कि डिपेंडेंट क्लाउज के लिए हमेशा, चाहे वो फ्यूचर में ही दोनों वाक्य क्यों नहीं लग रहा है, फिर भी डिपेंडेंट क्लाउज के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, और जा करके इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होगा उसके लिए आप फ्यूचर इंडिफिनिट का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये डिपेंडेंट क्लाउज है, यानी आश्रित क्लाउज है। तो उसके लिए कहा ग्रामेरियन ने क्या कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से अगर तुम मेरे पास आओगे तो इसका होगा कि इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू कम टू मी, कोमा है इधर, और उसके बाद तब ये वाला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसका फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो अब यहाँ पर देखो कि इधर जो प्रेजेंट इंडिफिनिट किया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इस यानी ये यहाँ पर जो फार्मूला फॉलो कर रहा है ये सिंपल प्रेजेंट का, और यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर का। तो इस तरीके से बच्चे कि इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये गलत वाक्य है। इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, ये सेंटेंस राइट है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे सारे बच्चे। बस नाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट पे स्पेशल अटेंशन दैट कि विच पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। फॉर डिपेंडेंट क्लाउज यू विल हैव टू अप्लाई सिंपल द फॉर्मूला द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, एंड फॉर इंडिपेंडेंट क्लाउज यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर। तो इस तरीके से आप बात को समझिए, तो कि समझ गए। तो डिपेंडेंट क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज को ध्यान में रखना, ये लॉन्गर टाइप का सेंटेंसेस होता है और डे टू डे में बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। आप अच्छी किताब पढ़ोगे अंग्रेजी में तो इस तरह का सेंटेंसेस मिलेंगे, तो इस तरह का सेंटेंसेस इसी तरीके से बनेगा। और कभी भी ऐसा मत, इफ़ यू कम टू मी को इसको वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हिंदी मतलब निकाल करके मत देखना, मतलब यही है जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से देखो बच्चे, बहुत सारा वाक्य दिया हुआ है, आप इसको एकदम बिल्कुल आप तो अपने से बना लोगे तुम लोग, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि अगर वो यहाँ आएगी, अगर वो यहाँ आएगी तो हम लोग उसे परेशान करेंगे, अगर वो यहाँ आएगी तो हम लोग उसको परेशान करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो हम लोग उसको परेशान करेंगे, हम लोग उसको परेशान करेंगे, हम लोग उसको परेशान करेंगे, ये मतलब क्लियर है। तो क्लियर है अपना मतलब ये दे रहा है, जिसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अगर वो यहाँ आएगी, अगर वो यहाँ आएगी तो ये डिपेंडेंट क्लाउज है। क्यों कि इसका मतलब अगर इसको इधर यहाँ से अगर इसको हटा दिया जाए तो वो अपना मतलब नहीं दे सकता है। अगर वो यहाँ आएगी, 50,000 मरतबा बोलो कि अगर वो यहाँ आएगी, अगर वो यहाँ आएगी, अगर वो यहाँ आएगी, अगर वो यहाँ आएगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप नहीं बोल रहे, खामोश हो। अगर इस वाक्य को हटा दिया जाए तो ये वाला पोर्शन अपना मतलब क्लियर प्रकट नहीं कर सकता है। मतलब हुआ अपना मतलब को ये इजहार उसी वक्त कर सकता है जब तक इस वाक्य को, जब इस वाक्य को दे देंगे। पता चला कि ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वाला जो सेंटेंस है बच्चे, ये अपना अर्थ के लिए इस वाला पोर्शन पर डिपेंडेंट है, इसीलिए डिपेंडेंट क्लाउज है और ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और अभी हमने बताया कि डिपेंडेंट क्लाउज अगर ये है तो डिपेंडेंट क्लाउज के लिए सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। इस लिहाज से सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो इस तरीके से अगर वो यहाँ आएगी तो इफ शी कम्स हियर, और तो के लिए हम कोमा दे दिए, हम लोग उसे परेशान करेंगे, तो वी शेल डिस्टर्ब या टॉर्चर हर, वी शेल डिस्टर्ब या टॉर्चर हर। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य को देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं गुल के पास जाऊंगा, कोई लड़की है, अगर मैं गुल के पास जाऊंगा तो वह मुझसे बात करेगी। तो अब यहाँ पर देखो,
तो वो मुझसे बात करेगी, वो मुझसे बात करेगी, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अगर मैं गुल के पास जाऊंगा, तो अगर मैं गुल के पास जाऊंगा ये डिपेंडेंट क्लाउज है, और चूंकि डिपेंडेंट क्लाउज है इसीलिए फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला स्ट्रक्चर लगाना होगा कि अगर मैं गुल के पास जाऊंगा, इफ आई गो टू गुल, और तो के लिए कोमा देंगे तो वह मुझसे बात करेगी, सी विल टॉक टू मी। इस तरीके से ये वाक्य हो गया। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, अगर राहुल पटना जाएगा, अगर राहुल यहां से देखो, अगर राहुल पटना जाएगा तो वह उस पागल लड़का से इस संबंध में बात करेगा, तो वह उस पागल लड़का से इस संबंध में बात करेगा। मतलब क्लियर है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अगर राहुल पटना जाएगा तो ये अपना अर्थ के लिए इस पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये क्या है बच्चे, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। और चूंकि ये डिपेंडेंट क्लाउज है, अगर राहुल पटना जाएगा तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर राहुल पटना जाएगा, इफ राहुल गोज टू पटना, इफ राहुल गोज टू पटना, तो के लिए कोमा दिए, वह उस पागल लड़का से इस संबंध में बात करेगा, तो ही विल टॉक टू दैट मैड बॉय इन दिस कनेक्शन। तो इफ राहुल गोज टू पटना, he will talk to that mad boy in this connection, यानी if राहुल goes to पटना he will talk to that boy in this connection, इस संबंध में वो बात करेगा। राहुल पटना जाएगा तो उस पागल लड़का से इस संबंध में बात करेगा। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य, ये वाक्य हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब अगला वाला वाक्य देखो कि अगर तुम लोग रात दिन सख्त मेहनत करोगे, बस यहाँ देखो, अगर तुम लोग रात दिन सख्त मेहनत करोगे तो तुम लोगों को कामयाबी आसानी से मिल जाएगी, तो तुम लोगों को कामयाबी आसानी से मिल जाएगी। गौर से समझना बच्चे, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और ये वाला पोर्शन जो है ये डिपेंडेंट क्लाउज है। और चूंकि डिपेंडेंट क्लाउज है तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिर फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर तुम लोग रात दिन सख्त मेहनत करोगे, तो इफ यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, और तो के लिए कोमा का इस्तेमाल किए, तुम लोगों को कामयाबी आसानी से मिल जाएगी, तो यू विल गेट सक्सेस इजीली। ठीक है बच्चे, इजीली समझ गए। आगे देखो, अगर वह आज यहाँ नहीं आएगी तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। गौर से समझना चाहिए, अगर वह आज यहाँ नहीं आएगी, तो आप देखो यहाँ, अगर वो आज यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ तक ये कौन वाक्य है बच्चे, डिपेंडेंट क्लाउज है। और अगर वो आज यहाँ नहीं आएगी, और चूंकि डिपेंडेंट क्लाउज है इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाओ। और यहाँ पर नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डजंट या डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इस तरीके से अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो इफ सी डजंट कम हियर टुडे, इफ सी डजंट कम हियर टुडे, और तो के लिए कोमा लगाए, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, आई शैल नेवर टॉक टू हर। इफ सी डजंट कम हियर टुडे आई शैल नेवर टॉक टू हर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया। अब अगला वाला वाक्य देखो, अगर वह नहीं आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं, अगर वो नहीं आएगा तो तब मैं वहां जाऊंगा, अगर वो नहीं आएगा तो तब मैं वहां जाऊंगा। तो फिर देखो वहां पर अगर वो नहीं आएगा, यानी डिपेंडेंट क्लाउज नेगेटिव में है, तो इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आएगा, उसके बाद क्या है, तो तब, तो कोमा दे दो यहाँ पर, और तब के लिए देन दे दो, और तब मैं वहां जाऊंगा, तो देन आई शेल गो दियर। इस तरीके से बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू फॉलो दिस वेरी आइटम्स वेरी वेल, और very consistently or persistently. Only then after just following this very formula, whatever I have spoken and what I have explained to all of you, these all the things must be kept in your brain forever, dear student. ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को याद रखना कि डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लाउज के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और इंडिपेंडेंट क्लाउज के लिए सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन इधर आ सकता है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। देन यू विल हैव टू डू इन द सेम वे वट एवर स्टाइल आई हैव फॉलोड हियर। सो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट keep on watching the video again and again. Just write down all the sentences, try to practice, try to speak in English with your friends, so automatically each and everything will be clear, dear student. So now I would like to conclude the video. Once again I would like to say that कि Oxford Union English is the name of this very YouTube channel. इनकलाबी सीरीज भी आर गोइंग ऑन, और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 59th यानी 59वां वीडियो है, और 59वां वीडियो में मैं कंडीशनल पर बात किया हूँ, और फिर इस कंडीशनल पर बात हम लोग बाद में करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। जैसे अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये तो बना लोगे आप कि इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरी मम्मी से बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो इफ यू टॉक टू माई मोम आई शांट टॉक टू यू।
ठीक है बच्चे, इस तरीके से सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी स्पोकन बाय यू स्टूडेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द थिंग्स वेल। अगर समझ गए हो तो तब तुम लोग कायदे से इस आधार पर सारा वाक्य को बोलोगे। लेकिन जैसे अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमसे मदद करूँ, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर ऐसा रहता। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, अगर तुम मेरे पास आए हुए होते तो मैं तुम्हारा मदद किया हुआ होता। तो इस तरह का जो है ये 3 पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आज का वीडियो चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड था, इसीलिए मैं इन पर बिल्कुल हाईलाइट कर दिया हूँ सारी चीज़ों को। इन चीज़ों को अगर तुम समझ जाते हो बच्चे, ये दुनिया का एक उसूल है कि मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको एडिशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फिर देन मल्टीप्लिकेशन। तो दिस बेसिक थिंग्स मस्ट बी क्लियर कट और मस्ट बी इंटेलिजिबल टू योर ब्रेन डियर स्टूडेंट। दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप ऑन watching the video and just subscribing the video and just sharing the video to a large number of students so that each and every student of Hindustan can may just get benefited. Dear student, now I would like to just conclude the video of today citing one share of Allama Iqbal that is very important, that is very important. हवा है गर तुंदो तेज चराग अपना जला रहा है, हवा है गो तुंद तेज चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाजे खुशरुआना। थैंक यू वेरी मच। नाउ कीप ऑन जस्ट वाचिंग द वीडियो एंड ओनली जस्ट ट्राई टू लर्न इंग्लिश थ्रू दिस वेरी यूट्यूब चैनल दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश बाय A.R. बाबुल सर।